हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और फरमान। मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। क्या भाई साहब, शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया है ताजमहल। हैं? हाँ भाई साहब। ताजमहल शिव मंदिर के ऊपर? भाई साहब अब ये तो मैं भी सुन के शौक हो गया हूँ यार, कि भाई साहब शिव हाँ ना, मंदिर के ऊपर ताजमहल ऐसे बना। कैसे यार हो सकता है? भाई साहब अभी तो वॉच करेंगे तभी यार फिर हाँ, इसके बारे में वाकई। हमें पता लगेगा। वॉच करते कौन करते स्टार्ट। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या ताजमहल एक मंदिर है? क्या ताजमहल में भगवान शिव कैद है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता ये कैसे होगा, यार? जिसका जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। अगर हम आपसे कहें ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि मंदिर है, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे, भला ये कैसे हो सकता है। असल में यही सवाल एक आदमी ने सरकार से पूछा था। अब सरकार ने तो इस बात का जवाब नहीं दिया, तो उस आदमी ने सूचना के अधिकार के तहत चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से इसकी शिकायत कर डाली। आप सोच रहे होंगे भला कैसा आदमी है, लेकिन दोस्तों जब आप पूरी बात सुनेंगे तो आपका भी दिमाग इस सवाल को पूछने पर मजबूर हो जाएगा, क्या वाकई में ताजमहल एक मंदिर है? और ये सब हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप बचपन से ये सुनते चले आ रहे होंगे कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था और ये उनका मकबरा है। लेकिन जब एक शख्स ने उठकर सरकार से सवाल किया कि उसे बताया जाए ताजमहल मकबरा है या मंदिर, ये पूरी सरकार हिल गई। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तक को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, ताकि वो अपने सर्वे कर सके और लोगों को बता सके कि आखिर ताजमहल है क्या। पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है, और इसे लेकर अदालतों में केस भी चले, सरकार के सामने सवाल भी उठे, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। ताजमहल को शिव मंदिर कहे जाने के जो भी सबूत पेश किए जाते हैं, आज तक आपको वो सभी सबूत दिखाने वाले हैं। इन सबूतों को देखकर हर किसी को लग सकता है कि वाकई में ताजमहल कभी एक शिव मंदिर रहा होगा। दोस्तों हम सभी ने ताजमहल देखा है, अब भले ही आपने सामने से ना देखा हो, लेकिन इसकी तस्वीर तो जरूर देखी होगी, लेकिन शायद आपने ध्यान न दिया हो। पर अब देख लीजिए, क्योंकि जब आप ताजमहल की गुम्बद को देखेंगे, उसके शिखर पर जो आकृति दिख रही है उसे चांद तारा बताया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा करीब से देखा जाए तो कुछ और ही नजर आता है। सबसे ऊपर नारियल, उसके नीचे आम के पत्तों की आकृति, उसके नीचे कलश और सबसे नीचे चांद। दोस्तों हिंदू पूजा पद्धति में देवताओं का आह्वान करते वक्त जिस कलश की स्थापना होती है उसमें यही होता है, कलश, आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। जबकि इस्लाम में तो इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो मकबरे के शिखर पर इसका क्या काम? जब आप ताजमहल के अंदर घुसते हैं तो प्रवेश द्वार की नक्काशी बेलों और लताओं से सजी दीवार है, और बीचों बीच लाल कमल बना है। जबकि कमल तो हिंदुओं में महत्वपूर्ण होता है, पूजा वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। मंदिरों में नक्काशी करके कमल बनाए जाते हैं, जबकि इस्लाम में मौजूद मस्जिद या मकबरे में किसी तरह के फल, फूल या पत्ते की नक्काशी नहीं की जाती। अब अंदर चलिए, अगर आप ताजमहल गए होंगे तो आप लोगों ने ऊंचा शानदार गुंबद अंदर से भी देखा होगा। जब आप सर उठाकर देखेंगे तो नक्काशी गुंबद के ऊपर की तरफ छत पर भी है, यहाँ तक कि आपको वहाँ सूर्य की आकृति भी दिखेगी। अब ये तो आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में चांद की मान्यताएं हैं, लेकिन सूर्य को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। दावा तो ये भी किया जाता है ताजमहल का जो हिस्सा बंद है उसकी छत के बीचों बीच खुला कमल उकेरा गया है। इस चीज को भी लोग हिंदू मंदिर की निशानी मानते हैं। जब आप ताजमहल के अंदर घुसते हैं तो सामने ही दो कब्रों जैसी आकृति दिखती है। हालांकि ये ऊपरी फ्लोर है, इसलिए ये असली कब्र नहीं है, फिर भी इसके चारों तरफ बरामदा बना है। अब कब्र की परिक्रमा करने का रिवाज है, तो इस्लाम में नहीं है। सिर्फ हिंदू मंदिरों में देवस्थानों की परिक्रमा करने के लिए गलियारा बनाया जाता है। ताजमहल में जब आप इस गलियारे में घूमेंगे तो दाईं ओर दीवारों को ध्यान से देखिए, आपको फूल दिखेगा, और देखते ही आप समझ जाएंगे आकृति ओम की है। ओम शब्द वैदिक हिंदू परंपरा का आधार है। तो फिर भला ये मकबरे में कहां से आया? मकबरे में ओम शब्द क्यों बनाया गया? और ये एक नहीं बल्कि दीवारों पर हर तरफ आपको ओम ही ओम दिखाई देता है। ताजमहल को शिव मंदिर बताए जाने के सबूतों के तौर पर भी कई सारी चीजें पेश की जाती है, जैसे कि ताजमहल के अंदर एक कुआं भी है जिसकी तस्वीरें आप सब देख सकते हैं। अब इस तरह के कुएं वगैरह शिव मंदिर में होते हैं, लेकिन मकबरे में कुआं खोदा गया तो उसका उदाहरण नहीं मिलता। और कमल के फूल और गणेश की आकृति ये भी सिर्फ शिव मंदिर में हो सकती है। यहाँ तक कि शिव मंदिर में आपको नक्काशी करके नाग नागिन के जोड़े बने हुए दिखाई देते हैं।
लेकिन किसी ओ, ये मकबरे में देखना इनकी यार। कोई जगह ही नहीं है। पर फिर भी ये आपको ताजमहल में दिखाई देंगे। जब आप ताजमहल के अंदर घुसते हैं तो यार, ये संगमरमर देखना। की सफेद इमारत के बगल में यार, लाल सामने पत्थर सब की कुछ साफ-साफ कारीगरी दिखाई है, दिया जिसमें जा रहा पत्थर है। लगा भाई है। ने बड़े संगीत सबूत कक्ष है, तगड़े जबकि मस्जिद दिखाए के मकबरे के पास किसी भी तरह के शोर शराबे, गाने बजाने की मनाही है। तो फिर संगीत कक्ष क्यों बनाया गया? ऐसे में ताजमहल को मंदिर कहने वाले लोग एक बात कहते हैं कि मंदिरों में संगीत की शिक्षा दी जाती है, तो भला मकबरे में इसका क्या काम? ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा करने वाले लोगों के पास सबूत जो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले वो नाम की बात करते हैं जो लोग यही सवाल पूछते हैं कि आखिर शाहजहां के इस मकबरे का नाम ताजमहल क्यों रखा गया? और फिर लोग ये जवाब देते हैं कि मुमताज महल के नाम पर रखा गया। पर दोस्तों, हकीकत में तो मुमताज का पूरा नाम मुमताज उल जमानी था और किसी मस्जिद, मकबरे या फिर बिल्डिंग के लिए अफगानिस्तान या फिर सऊदी अरब में महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। और इसी पर यह दावा किया जाता है ये पहले शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महाल है, और यही से ताजमहल बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस यानी इमारत कि के कमरे में शिव- नक्काशी करके 108 कलश भी रखे गए हैं। और हम सभी जानते हैं हिंदू परंपरा में 108 को पवित्र अंग माना जाता है, और ये सबूत तो कोई भी यहाँ जाकर देख सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप नहीं देख सकते, वाकई। उन्हें छुपा दी गई है, क्योंकि ताजमहल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे बंद करके रखा गया है। और लोगों का दावा है कि ताजमहल के किसी भी हिस्से में भगवान की मूर्तियां और मंदिर के सारे अवशेष भरे पड़े हैं, इसलिए इससे दिखाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से रहस्य और आकांक्षाएं बढ़ जाती है। और ये सारे रहस्य तभी खुलकर सामने आएंगे जब वाकई सरकार भाई खुद ने इस तो बंद बड़े किए गए खुल के हिस्से को बताया खोलकर सारी यार, जांच सारे करेगी। सबूत। क्योंकि अगर ये बात सच है कि ताजमहल से पहले यहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसकी बुनियाद आज भी हमें देखने को मिलती है, तो वाकई में ये बात बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। यार बहुत गलत किया है यार देखो, मुगलों सारे ने चीज- काम तो हाँ। बहुत गलत किए हैं भाई। जिस तरह फिर ये सबूत सामने नजर आ रहे हैं तो ये भी हाँ। यहाँ बोला जा सकता यार, है कि भाई यहाँ वाकई में भाई उन्होंने ऐसा साहब, काम फिर ऐसा किया हो। गलत काम करने की क्या जरूरत है यार? अब बंदा भाई- इज्जत करनी चाहिए। नीचे भगवान शिव जी हैं, आपने ऊपर मकबरा बना दिया। अगर ये- ऐसी वाकई में चीज हुई है तो हाँ, क्योंकि यार वाकई, देख, अगर अगर देखो ऐसी- चीजों को देखा जाए ना खुराम, जिस- तो मुगलों ने तलवारें रखी हिंदुओं के सरों पे, तो हाँ। उनके सर काटे गए, बहुत जुल्म हुआ है। ये बात भाई साहब किताबें और हिस्ट्री चीख चीख के ये बात लेकिन कहती भाई है। साहब, जो भाई ने निशानियां बताई हैं वो तो सब सेम है ना। वही ना, अब ये जो बाबरी मस्जिद वाला हाँ। सीन था, हाँ। ये क्या था? ये ना, ये कमीने जो मुगल थे इनकी वजह से हुआ था ना ये सारा काम। हाँ, मंदिर वही था ना। यहाँ पर, वहां पर उन्होंने बाबरी मस्जिद हाँ, बना वो दी। केस मुझे पता, वाह। वो जीत गए थे और बाकी मुसलमान सबूत कहते हैं हुआ कि है भाई proof। 500 साल पहले की मस्जिद बनी है, तो भाई उससे पहले जो मंदिर बना हुआ था वो हाँ, यानी कि ये ताजमहल भी भगवान शिव हो जी के सकता है। मंदिर के ऊपर बनाया हो गया। अगर इस सकता तरह है। भाई, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वाकई सच है। और यार ये देख कुछ लो यार, भी पॉसिबल हो वाकई ये सकता तो है। जो पहले के जमाने में हो, कुछ भी हो सकता है यार। भगवान शिव जी का मंदिर है नीचे, आपने उसके ऊपर यार ताजमहल बना दिया, इतनी ज्यादा जगह घेर ओम दी। बी में देखने को देखने को और मिलता है, भाई कमल ऊपर का चांद- फूल देखने को मिल रहा है। ऊपर चांद तारा और वो जो कलश था वो हाँ। ऊपर देखने को मिल रहा है। वो वो देखे- सांप बनने को मिल। भाई मकबरे में क्या काम है यार? वही तो, मकबरे में इन चीजों का क्या काम? के भाई साहब कमल का फूल, ओम वर्ड, और भाई हाँ। साहब ऊपर वही वो जो तेरे वाली बात कलश जो बना हुआ है सारा कलश बना हुआ है यार, ये भाई चीजें। मकबरे में उसका तो कोई काम नहीं है। ये तो बात आज हमें पता यार ये लगी और चीजें देखो। हम ये भी फिर एग्री हाँ। कर रहे हैं कि भाई वाकई में ये बात हाँ, सच है। अगर ये हुआ है तो ये वाकई बहुत गलत है, क्योंकि और हम काफी इस लोगों ने चीज को केस दायर किया है कि हाँ, भाई इसमें हाँ। वो एक बंदे ने केस दायर किया हुआ, और भाई ने भी तो यार देखो चीजें सेम बताई है ना। भाई नीचे भगवान शिव जी हैं, आपने ऊपर मकबरा बना दिया यार। भाई बंदा मैं- की इज्जत करता है लगता यार। है- पहले जो लगता है काम इस हुआ पे ना- शायद केस चल रहा है, हाँ, और जहाँ तक मेरा पहले ख्याल जो है। कांड किए ना मुगलों ने, वो बहुत गलत किया यार। देखो इस तरह नहीं करनी चाहिए। हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें इस चीज से नॉलेज है, तो हम ये चीजें देखते हैं ताकि हमारी भी आंखें खुले कि भाई यार। साहब क्या क्या हुआ है, तो क्या क्या वही हिस्ट्री ना है यार, ये तो गलत है भाई चीजें। आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय। बाय।